वेल, लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किए, जहाँ पे हमने आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेयली डिस्कस किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, अगेन लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्लासिफिकेशन की एग्जैक्ट मतलब हमें पता है, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है ये भी हमें पता है ना। क्योंकि ऑर्गेनिज्म को उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को देख के उसको एक ग्रुप में रखा जाता है, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, राइट। कैटेगराइज किया जाता है, उसको ग्रुपिज्म बनाया जाता है, राइट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, है ना। सो पहले पहले जब क्लासिफिकेशन किया गया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, सो कितना कैटेगराइज में या कि कितनी ग्रुप में उसको बनाई गई, किस बेसिस में उस ग्रुप बनाई गई है, ठीक है, यही सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था दैट वाज दी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है कैरोलस लिन्नेयस, जो कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है, राइट। सो कैरोलस लिन्नेयस ने इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किए थे, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, सो इन द ईयर ऑफ 1758। तो कैरोलस लिन्नेयस ने जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाई है ना, नाम से ही हमें पता चल रहा है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या है। ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उन सबको दो कैटेगरी में, दो ग्रुप में मतलब डिवाइड करके रखा गया है। दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड एज ए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप समझ लो, मतलब एंटायर अर्थ में जितना भी सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा सबको दो ही ग्रुप में अगर रख सकते तो ठीक है, कितनी कन्वीनियंट है ना, राइट। सो उन्होंने जो दो किंगडम बनाए थे, दो ग्रुप बनाए थे, दो कैटेगरी बनाए थे, वन वॉज दी किंगडम प्लांटिया एंड अदर वॉज दी किंगडम एनिमालिया। ओके, सो किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमालिया करके दो ग्रुप में इन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन दो कैटेगरी में इन्होंने रख दिए, ठीक है। सो किंगडम प्लांटे में क्या आ रहा था कि सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटे में आ रहा था, ठीक है। सो प्लांट्स मतलब क्या है, प्लांटे मतलब नथिंग बट प्लांट्स। ओके, सो जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रीन कलर की होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना। और ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो टर्म आपको समझ आ रहा है ना, जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना खुद पका सकता है, राइट। सो उसकी खाना को जब वो खुद बना सकता है तब हम उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ओके, सो इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, प्रिपेयर इट्स ओन फूड, own food. Okay, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है तो वो अपना खाने को खुद पका लेता है, इसलिए इसको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सो दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो कि ऑटोट्रॉफिक है, वो सब प्लांटे में आ जाता है, ठीक है। वेरएज एनिमालिया में क्या आता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म हो जो कि मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है और वो हेटेरोट्रॉफिक है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है तो वो खुद का खाना खुद पका नहीं सकता है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। ओके, वी कॉल देम एज हेटेरोट्रॉफिक। सो ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक कम्स अंडर किंगडम प्लांटे एंड ऑल नॉन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर किंगडम एनिमालिया, ठीक है। तो अभी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन दो ग्रुप में कैरोलस लिन्नेयस ने कन्वीनियंटली रख दिए। पर मतलब इसका कुछ डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस है। क्या डीमेरिट्स है, मतलब आप देखो जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना आप कभी सुने हैं क्या, देखा क्या, क्या है यूग्लिना? इज एक्चुअली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इस तरह का उसकी स्ट्रक्चर होती है, दो फ्लैजेला होता है उसमें, ठीक है। सो ये यूग्लिना है। सो ये यूग्लिना जो है इसमें प्लांट जैसा भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती है, एनिमल जैसा भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैच करता है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूग्लिना जैसे, जो कि प्लांट जैसा भी बिहेव करता है, एनिमल जैसा भी बिहेव करता है, उनको कौन सी कैटेगरी में रखे, अभी कन्फ्यूजन आ रहा है ना हमें, प्लांट में रखा या कि एनिमल में रखना है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे यूग्लिना जैसा ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह से हम कोई भी ग्रुप में नहीं रख पा रहे थे। ओके, एंड मूविंग ऑन टू फंगाई। फंगाई की बात करें तो फंगाई आपको पता है ना, लाइक मशरूम इज अ एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। ओके, ईस्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। ओके,
सो फंगाई की अगर हम बात करते तो फंगाई जो है वो मतलब लोकोमोट तो नहीं करता है एनिमल जैसे, पर वो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट भी नहीं है, वो ग्रीन कलर का भी नहीं होता है, वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। सो ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, पर मतलब इसका मतलब क्या होता है, थोड़े रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती है, प्लांट जैसा अपीयरेंस में होता है। तो इसको प्लांट जैसा अपीयरेंस में होता है करके इसको अगर हम प्लांटे में रख देंगे तो ये जो क्राइटेरिया अभी यहाँ पे फेल हो रहे हैं ना, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं है फंगई, इट इज़ नॉन फोटोसिंथेटिक, तो लॉजिकली इसको तो एनिमालिया में रखना चाहिए, तो फंगई को किस में रखे, फिर से कंफ्यूजन है ना। तो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फंगई को प्लांटे में रखा गया था, पर वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो ये जो है कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना, सही है कि नहीं। तो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ऑर्गेनिज्म लाइक लाइकन। लाइकन मतलब क्या है, ये एक नया टर्म है आपके लिए, ठीक है। लाइकन इज ऑर्गेनिज्म, इसको हम ड्यूअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ड्यूअल मतलब क्या है, दो ऑर्गेनिज्म की एक एसोसिएशन है, ठीक है। सो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो दोनों मिलके जब एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, दैट इज व्हाट इज द ड्यूअल ऑर्गेनिज्म मीन, ठीक है। दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलजुल के एक ही साथ रहे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इस तरह का जब एसोसिएशन हो जाता है ना, ठीक है, इसको हम ड्यूअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल है लाइकन, ओके। सो लाइकन जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये एल्गे और फंगई दोनों का भी एसोसिएशन है। तो लाइकन को आप ना पूरा एल्गे बोल सकते हैं, ना पूरा इसको आप फंगई बोल सकते हैं। ये एल्गे भी है, फंगई भी है, दोनों मिलके ये एक ग्रुप को बनाए गए, एक मिक्सड ऑर्गेनिज्म को बनाई है। वो मिक्सड ऑर्गेनिज्म जो है जो कि लाइकन है, ठीक है। सो इट इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई टुगेदर। तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म जबकि ये बनी है एल्गे और फंगई, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलके इसको बनाई गई है, ठीक है। तो इसको किसकी कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, है ना। फिर से अगेन कंफ्यूजन आ रहे है ना। सो दीज आर सम ऑफ द डीमेरिट्स और भी ज्यादा है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स को यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ, ठीक है। तो लाइकन ना पूरी तरह से प्लांट को रिजेंबल करता है, ना पूरी तरह से एनिमल को रिजेंबल करता है, तो दोनों को भी रिजेंबल नहीं करता, तो इसको क्या करे, दूसरा कोई ग्रुप बनाए क्या। पर यहाँ पे है हमारे पास बस दो ही ग्रुप, जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन की मतलब ही तो वही है ना। तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म लाइकन को हम कोई भी ग्रुप में नहीं रख पा रहे थे, ये भी एक तरह का डीमेरिट था, ठीक है, फाइन। सो that is all about the two kingdom system of classification by Carolus Linnaeus, okay. So kingdom Plantae and kingdom Animalia, that's it, very simple. तो ये अभी आपको अच्छे से समझ आ रहा है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे कैरोलस लिन्नेयस के बारे में हमने बहुत सारे बातें डिस्कस की है इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इन द लिविंग वर्ल्ड में हमने बार बार जब भी हम मतलब क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी ये सब की बात करते हैं, ऑफकोर्स कैरोलस लिन्नेयस जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर हम उनके बारे में बात करते हैं। और हमने मतलब इनका बहुत सारे पब्लिकेशन के बारे में भी डिस्कस किए, याद आ रहे हैं आपको। इन्होंने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक नाम प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए इन्होंने रखे थे, सिस्टमा नेचुरा, और मतलब एंड एनिमल्स का भी इन्होंने एक बुक बनाए थे, है ना। जेनिरा प्लांटारम भी इनका ही बुक है, सिस्टमा नेचुरा भी इनका ही बुक है जो कि एनिमल्स के लिए था, है ना। और स्पीशीज प्लांटारम ये भी इनका ही बुक था, है ना। सो कैरोलस लिन्नेयस ने बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखे हैं, इनकी पब्लिकेशन है, ठीक है। पर कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कैरोलस लिन्नेयस की पहला पब्लिश्ड बुक कौन सी है करके, ठीक है। जस्ट फॉर दैट सेक मैंने ये नोट में मतलब ये इन्फॉर्मेशन ऐड की हूँ, दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। द फर्स्ट बुक रिटन बाय कैरोलस लिन्नेयस वॉज हॉर्टस उपलैंडिकस, ओके। हॉर्टस उपलैंडिकस इज अ बुक फर्स्ट पब्लिश्ड बाय कैरोलस लिन्नेयस, ठीक है। कभी कभी आ जाता है, जस्ट नोट इट डाउन, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हमें पता चल गया टू किंगडम सिस्टम के डीमेरिट्स क्या क्या था। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे कैरोलस लिन्नेयस के बाद, उन लोग ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को और थोड़ा मॉडिफाई करके और भी एक नया ग्रुप को उसमें इंक्लूड करके टू किंगडम से अपग्रेड किए क्लासिफिकेशन सिस्टम को थ्री किंगडम, ओके। सो टू किंगडम से क्या बन गया, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बन गया, ओके। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी दी थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको किसने प्रपोज किए, इट वॉज प्रपोज बाई अर्न्स्ट हैकेल। सो किसने प्रपोज किए, अर्न्स्ट हैकेल ने प्रपोज किए इन द ईयर ऑफ 1866, ओके।
अर्न्स्ट हैकेल। सो इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी था इसको इन्होंने 3 ग्रुप में रखे, सबको डिवाइड कर दिए। पहले से ही था प्लांट और एनिमल है, जो कि कैर्लस लिन्नेयस की 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी ये 2 ग्रुप्स थे। तो इसमें एक और ग्रुप इन्होंने जो ऐड किए है, दैट इज व्हाट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा एक किंगडम को इन्होंने जो ऐड किया दैट इज प्रोटिस्टा। तो इस प्रोटिस्टा में इन्होंने किस तरह का ऑर्गेनिज्म को रखे थे, जैसा कि हम लास्ट जो टॉपिक 2 किंगडम में डिस्कस किया ना, डीमेरिट्स में, यूग्लिना जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसको हम किस में रखे, कंफ्यूजन आ रहा था। इस तरह का जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ऑर्गेनिज्म थे जो कि यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, उसके लिए हैकेल ने एक नया ग्रुप बनाए थे, दैट इज व्हाट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, सो इट इंक्लूड्स, प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूकैरियोटिक मतलब आपको पता है ना, यूकैरियोटिक क्या आपको पता है, जिसमें मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सो सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए इन्होंने प्लांटे और एनिमलिया के अलावा और भी एक ग्रुप बनाए थे, दैट इज व्हाट इज प्रोटिस्टा। आपको हमेशा याद रहना है प्रोटिस्टा में किस तरह का ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि एल्गे हो, मैक्सिमम ऑफ एल्गे आर यूनिसेलर यूकैरियोटिक, सो एल्गे को हम प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। एंड प्रोटोजोवन मतलब क्या है, जैसा कि फाइलम में आप एनिमल किंगडम में फाइलम में आप पढ़े होंगे, डिफरेंट बहुत सारे फाइलम है ना। सो आपकी पहला फाइलम जो आपकी बुक में मेंशन क्या हुआ है, दैट इज दी फाइलम पोरीफेरा। पर हम जब स्कूल में थे ना, तो उस समय पे फर्स्ट जो फाइलम था दैट वाज फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे आर यूनिसेलुलर एंड दे आर यूकैरियोटिक। ओके, सो फाइलम प्रोटोजोआ में जो भी ऑर्गेनिज्म था उन सबको किस में रखा गया है, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक है, फाइन। सो किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोवन जो मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी था वो सब आ गया है। इसलिए आपका एनिमल किंगडम में पहला फाइलम आप जो पढ़ रहे हो अभी, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। ओके, फाइन। सो नाउ इसका भी कुछ डीमेरिट्स है, क्योंकि मतलब ऑफकोर्स साइंस में जो भी कोई साइंटिस्ट कुछ बताते तो उसका मतलब गलत बोलने वाले भी तो बहुत होंगे ना। सो 3 किंगडम के अभी क्या डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखने के लिए एक अलग सा ग्रुप बनाए थे हैकेल ने, पर इन्होंने भूल गए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी तो होता है, जो कि बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स, उनको कौन सी ग्रुप में रखे, उनके लिए तो कोई ग्रुप है ही नहीं, राइट। तो दिस वाज अ डीमेरिट ऑफ 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि बैक्टीरिया और माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके लिए एक अलग सा ग्रुप नहीं बनाया गया था 3 किंगडम में। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम ऑफ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज दी 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को कोपलांट ने 1956 में ये सिस्टम को बनाए थे। ऑफकोर्स 3 किंगडम में जो 3 ग्रुप था, इसके एडेड टू दिस इन्होंने एक और ग्रुप बनाया है। इसका डीमेरिट क्या था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखने के लिए कोई जगह नहीं था ना, कोई ग्रुप नहीं था ना, इन्होंने वो ग्रुप बना दिया, बस काम खत्म। ठीक है, तो 4 किंगडम में कोपलांट ने एडेड टू प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमलिया, इन्होंने एक और ग्रुप बनाया था, दैट इज किंगडम मोनिरा। क्या है, मोनिरा। ओके, सो मोनिरा में इन्होंने किस तरह का ऑर्गेनिज्म को रखे थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, किसकी, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो प्रोकैरियोट में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, हम सबको पता है। तो बैक्टीरिया जैसा ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए इन्होंने जो ग्रुप बनाया था दैट इज किंगडम मोनिरा। ठीक है, सो आपको अभी तक अच्छी तरह से दिमाग में बैठना चाहिए, मोनिरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, और 4 किंगडम का भी कुछ ना कुछ डीमेरिट तो जरूर रहेगा। ठीक है, तो 4 किंगडम की डीमेरिट क्या था कि जैसा फंगाई जो है, ठीक है, फंगाई जो है जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, इसको तो प्लांटे में अभी भी रखा गया है, जो कि ये गलती है ना। तो फंगाई के लिए एक और नया ग्रुप नहीं रहा, ठीक है, किसमें, 4 किंगडम में। इसलिए दिस वाज अ डीमेरिट दैट फंगाई के लिए एक अलग सा जगह नहीं था, अलग सा ग्रुप नहीं बनी गई है। ये एक डिसएडवांटेज था, एक डीमेरिट था 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कोपलांट। तो नेक्स्ट जो मतलब इसको अपग्रेड करने के लिए 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बाद जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आई थी, दैट इज व्हाट इज दी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, सो आजकल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं ना, ठीक है, इन टूडेज टाइम
जो साइंटिफिक कम्युनिटी में हम जो एक्सेप्ट करते हैं जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय RH विटेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके 1969 में विटेकर ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे। सो RH विटेकर ने मतलब क्या किए, ये जो 4 किंगडम जो पहला था कोपलांट ने जो बनाए थे उसके साथ एक और ग्रुप इन्होंने ऐड किया, दैट इज फंगाई। okay so it is the most accepted system of classification। okay so इन्होंने क्या क्या चीज़ों को बेस में रखे ये जो 5 किंगडम बनाए थे, लाइक सेलुलर स्ट्रक्चर को इन्होंने दिमाग में रखे। ठीक है, जब इन्होंने 5 किंगडम बनाए थे सेलुलर स्ट्रक्चर को इन्होंने दिमाग में रखे, और इन्होंने मतलब न्यूट्रिशन, किस तरह का न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको भी इन्होंने दिमाग में रखे है। ठीक है, और मतलब इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने में किस तरह लग रहे हैं, उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जिस तरह दिखता है उसी तरह एक हायर लेवल ऑर्गेनिज्म तो बिल्कुल नहीं दिखता है ना। सो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में भी थोड़ा चेंजेस इनमें हो रहा है, तो उसको भी इन्होंने दिमाग में रखे हैं। ठीक है, और इकोलॉजिकल रोल मतलब क्या है, एक प्लांट है तो उस प्लांट की इकोलॉजिकल रोल क्या है, इकोलॉजी में मतलब एनवायरनमेंट के वो क्या करता है, वो प्रोड्यूसर है ना, वो खाना बना के देता है सब ऑर्गेनिज्म को, सही है कि नहीं। तो उसकी इकोलॉजिकल रोल भी देखी गई है। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, आपको पता है ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, एवोल्यूशनरी लिंक क्या है, एंसेस्ट्री रिलेशनशिप क्या है, उसको भी दिमाग में, ये सारे चीज़ों को फैक्टर्स को दिमाग में रख के मतलब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है विटेकर ने बनाया है। ठीक है, सो वो 5 किंगडम क्या क्या रहा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा आया है फंगाई जो कि नया मतलब विटेकर ने इंक्लूड किए, एंड as usual Plantae and Animalia। so these are the 5 kingdom system of classification। okay so पहले अगर मोनिरा की बात करते तो हमें पता है मोनिरा में क्या क्या आता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते। ठीक है, वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमें ज़रूर ध्यान देना है इन टर्म्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था 5 किंगडम में। ठीक है, सो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनिरा में आता है, वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता। मतलब बैक्टीरिया में भी क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहता है ना, आपको पता है राइट, वी हैव डिस्कस लॉन्ग बैक। सो बैक्टीरिया भी मतलब खुद का खाना खुद पका भी सकता है। ऐसा भी बैक्टीरियाज है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, मतलब क्या है कि वो हेटरोट्रॉफिक कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक, सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनिरा में आता है, वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करते तो सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर भी होनी चाहिए, यूकैरियोटिक भी होनी चाहिए, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें दिखनी चाहिए। अगेन इसमें ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ठीक है, so all the unicellular eukaryotic organism that could be autotrophic or heterotrophic that comes under protista। so moving on to the third kingdom that is fungi। यहाँ पे जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सभी फंगाई में आता है। ठीक है, एंड दे आर यूकैरियोटिक। ओके, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और दे आर हेटरोट्रॉफिक, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। फंगाई कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं है क्योंकि दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, राइट, तब तो वो हेटरोट्रॉफिक ही होगा, राइट। सो मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये तीनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया ना। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम दैट इज प्लांटे, वो हमें पता ही है। सो सभी फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो एक्वाटिक भी हो सकता है, लैंड प्लांट्स भी हो सकते हैं। हमें पता है बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं जो कि मतलब एक्वाटिक है। एक्वाटिक मतलब क्या है, वाटर प्लांट्स है ना। सो वो वाटर बेस्ड भी हो सकता है या कि लैंड बेस्ड भी हो सकता है, वो दोनों प्लांट ग्रुप्स भी प्लांटे में आ जाता है। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी एनिमालिया। एनिमालिया की अगर हम बात करते हैं तो सभी एनिमल्स इसमें आ जाते हैं, तो मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑफकोर्स यूकैरियोटिक, एंड दे शो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेस्टिव मतलब क्या है, हम मुंह में खाना दे के खाना खाते हैं ना, राइट। सो जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू बी हेटरोट्रॉफिक। पर किस तरह का हेटरोट्रॉफ, वो मतलब डाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, सो इंजेशन मतलब क्या है, मुंह में खाना दे के खाना खा मतलब अपना खाना को मतलब लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें भी है, जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, वो सब क्या आता है, कौन सी ग्रुप में आता है, एनिमालिया में आ जाता है। ठीक है, फाइन। सो ये जो टेबल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, सो मैं आपको ये टेबल के बारे में अच्छे से समझाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी, ये टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनती है। ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअली दी कंपैरेटिव टेबल, जहाँ पे 5 किंगडम्स जो है ना,
विटेकर का, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटिया, एनिमालिया, ये कौन सी फीचर में, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में ये पांचों किंगडम जो है अलग होता है, ठीक है, वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करेंगे तो सेल टाइप मतलब वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। सो मोनिरा हमें पता है ये तो प्रोकैरियोट ही है, ठीक है। मोनिरा छोड़ के बाकी सब प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटिया, एनिमलिया सब यूकैरियोटिक है, ठीक है। सो सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोनिरा में सेल वॉल रहता है, मतलब बैक्टीरिया में सेल वॉल रहती है। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, टेल मी, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन, राइट, ओके, याद आ रही है ना। सो नॉन सेलुलोसिक, तो ये सेलुलोस मटेरियल से नहीं बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ओके। सो दैट इज वाई इट इज नॉन सेलुलोसिक। वेरस प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोस से बनी हुई है, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करते तो किसी प्रोटिस्टा में मतलब सेल वॉल रहता है, किसी में ना भी रहता है, ठीक है। दैट इज वाई प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टा। मूविंग ऑन टू फंगई, मतलब फंगाई में क्या होता है, यहाँ पे भी सेल वॉल रहती है। द सेल वॉल ऑफ द फंगाई, ये भी आपको क्वेश्चन में आता है, नोट डाउन कर लेना था। सेल वॉल ऑफ द फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, CHITIN, काइटिन, नोट डाउन कर लो, ठीक है, काइटिन से बनी हुई है। एंड प्लांटे हमें पता है हम सबको, दैट इज सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोस। एंड एनिमल्स हमें पता है, एनिमल सेल, कोई भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है, सो सेल वॉल इज कम्प्लीटली एब्सेंट, ओके। सो मूविंग ऑन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में रहता है, ठीक है, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, जो प्रोकैरियोट है उसमें नहीं रहता, सिंपल सी बात है, राइट। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट वेयरएज इट इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, फाइन। मूविंग ऑन टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कि ये मतलब यूनिसेलुलर या कि मल्टी सेलुलर है। हमें पता है मैक्सिमम मोनिरा में जो भी आता है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, सो दैट इज वाई दे आर सेलुलर। सेलुलर मतलब क्या है, सिर्फ सेल से ही, सेल ही है, उसकी पूरा बॉडी वो एक सिंगल सेल ही है, इसलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो एंड प्रोटिस्टा भी वैसी ही है, मतलब वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो पूरा बॉडी उसका सिंगल सेल है ना, राइट। सो दैट इज वाई सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वेरस फंगई की बात करते तो मल्टी सेलुलर, क्या है, मल्टी सेलुलर, ओके। प्लांटे की बात करते तो प्लांटे में हमें पता है रूट सिस्टम, शूट सिस्टम करके मल्टी सेलुलर, हायर लेवल मल्टी सेलुलर, है ना। सो विच हैज़ अ टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है ना। सो टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम, इस ऑर्गन रहता है इन केस ऑफ अ प्लांट सिस्टम। वेरएज एनिमल में बात करते हैं, यहाँ पे भी एनिमल में भी वैसी है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रहता है एंड ऑर्गन सिस्टम भी रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके। तो एनिमल बॉडी और भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, राइट, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम्स यहाँ पे रहता है, हमें देखने को मिलता है। सो मूविंग ऑन टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि मैंने आपको बताई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इन केस ऑफ अ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोनिरा में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। मोनिरा में मतलब ऑटोट्रॉफिक भी रहते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी रहता है, ठीक है, दोनों भी हो सकती है। सो ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज इट कुड बी ऑफ हेटेरोट्रॉफिक, एंड प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते तो मैक्सिमम ये क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और क्या भी हो सकता है, ये है भी हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकती है। फंगई बिल्कुल हमें पता है हेटेरोट्रॉफिक ही है, प्लांट कोई डाउट नहीं है बिल्कुल ऑटोट्रॉफिक है ना। एंड एनिमल में भी कोई डाउट नहीं है हेटेरोट्रॉफिक है। और एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या, इंजेक्शन मोड, मतलब मुंह पे खाना देख के खाना खाते ना, तो उस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो दैट इज होलोजोइक, जो कि एनिमल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दी डिटेल व्यू ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बात नहीं बता रही हूँ, दैट इज डीमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको लग रहा है क्या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको हम वाइडली एक्सेप्ट किए हैं, अभी तक हम इसी को ही फॉलो करते हैं, हम 2 किंगडम 3 किंगडम को तो फॉलो नहीं करते ना, सिर्फ 5 किंगडम को फॉलो करते हैं। विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका भी कुछ मतलब डीमेरिट्स हो सकता है क्या, आपको लग रहे दिमाग में, ठीक है। अगर आपको दिमाग में आता तो आप क्या करना, अपने कॉपी में, ठीक है, क्या करोगे, what could be the demerits of 5 kingdom system of classification। आपको क्या लग रहा है, आपको इतने सारे चीज़ें आपको अभी आपने डिस्कस कर लिए, हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। आपको इतना कुछ समझने के बाद आपको कुछ लग रहा है 5 किंगडम का भी कुछ डीमेरिट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सिंपल सी ये जो आंसर है, डीमेरिट्स हो सकते नहीं हो सकते, आप कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है। और आपको लग रहा है इसकी डीमेरिट्स है तो ठीक है, वो डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, बुक नहीं देखना है, ठीक है।
तो आंसर अगर ढूंढना है तो गूगल से भी, गूगल माता से भी मिल जाएगा, बुक रेफरेंस बुक देखने भी मिल जाएगा, बट डोंट यूज़ दैट। खुद का दिमाग से सोच लो आप, ठीक है, सोच के लिखना कि क्या हो सकता है, डीमेरिट्स क्या हो सकती है 5 किंगडम में, ठीक है। कुछ सोच के थोड़ा पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्लास जब हम शुरू करेंगे ना, तब मैं आपको इसकी डीमेरिट्स बता के उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे। सो ऑलमोस्ट दिस वॉज अ लिंक्ड अप lecture between your first and the second chapter biological classification. So डिटेली हम biological classification chapter में हर एक ग्रुप के बारे में, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, सब के बारे में, हर एक किंगडम के बारे में भी डिटेली डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट विल बी लर्निंग इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज़ योर अपकमिंग लेक्चर 2 इन क्लास 11, ओके। सो प्रॉबली नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, विल चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑल्सो। हम लाइव क्लासेस भी कोशिश करेंगे, ठीक है। फाइन, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।